Assalamu alaikum 5 class. Here is your book New Oxford Modern English. So let's open your books. Unit number 3, Robinson Crusoe. Robinson Crusoe. Students, as you all know that we have completed the reading of this unit, and today we are going to move towards its exercises. First of all, we will start exercise number A, part 1. Answer the following questions. आपने questions के answers देने हैं. First question is question number A. Who was Daniel Defoe? Who was Daniel Defoe? Daniel Defoe कौन था? ठीक है, Daniel Defoe जो है वो आपके स्टोरी का राइटर भी है. ठीक है, Daniel Defoe was a famous writer. Daniel Defoe एक मशहूर लिखा था, राइटर था. मर्चेंट ताजर था. जर्नलिस्ट यानी टीवी पर भी काम करता था. ठीक है, एंड स्पाई जासूस था. ऑल्सो ही वॉज अ नॉवलिस्ट एंड अ पोएट. और इसके अलावा वो नावल निगार भी था और शायर भी था. नंबर बी इज व्हाट हैपेंड about 2 weeks after Robinson Crusoe started his voyage. What happened about 2 weeks after Robinson Crusoe started his voyage? रॉबिन्सन क्रूज ने जब बहरी सफ़र को शुरू किया, ठीक है, बहरी जहाज़ पर सफ़र शुरू किया, तो उसके 2 हफ्तों बाद क्या हुआ? They clambered into a boat and rowed towards the shore. यानी they clambered मीन यानी रॉबिन्सन क्रूज और उसके साथ जो उसके जहाज़ का अमला था, ठीक है, वो सब जो है वो क्लैम्बर्ड यानी एक कश्ती पर सवार हुए, यानी स्विमिंग करते हुए, तैरते हुए एक कश्ती तक पहुँचे. एंड रोड टुवर्ड्स द शो, और समंदर के किनारे साहिल तक पहुँचने की कोशिश की. अ जायंटिक वेव सिंक द बोट. एक बहुत बड़ी लहर ने उनकी कश्ती को डुबो दिया. एंड ही वॉज द ओनली हु मैनेज टू स्विम अशोर. और वो एक वही बचा था, कौन? रॉबिन्सन क्रूज, जो समंदर के किनारे तक पहुँचा था. नंबर सी, What did Robinson Crusoe take from the ship? Robinson Crusoe ने अपने जहाज़ से क्या क्या चीज़ें ली? In your view, आपके मुताबिक which items would have proved most useful? यानी उनमें से कौन सी चीज़ें उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई? He took food. उसने क्या लिया? खाना लिया, खुराक ली. टूल्स, औजार लिए. वुड, लकड़ी ली. रोप, रस्सी. नेल्स, कील. सेल्स यानी कश्ती का जो सामान था. क्लोथ्स, कपड़े. गन्स एंड एमिनेशन और जंग के कुछ सामान लिया, हथियार लिए. सेल्स वुड हैव प्रूव्ड मोस्ट यूजफुल. यानी जो समंदर की जो चीज़ें थी, सेल्स यानी कश्ती की जो चीज़ें थी, वो उसके लिए ज़्यादा यूज़फुल थी क्योंकि उससे उसने काफ़ी काम किया. नंबर डी, हाउ डिड रॉबिन्सन क्रूज डिस्कवर्ड ही लिव्ड ऑन एन आइलैंड. यानी रॉबिन्सन क्रूज को कैसे पता चला कि वो एक जजीरे पर रह रहा है? He discovered that he was on an island when he started up a little hill. When he walked up a little hill and looked around. यानी उसे कब पता चला? जब वो एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर चढ़ा और आगे पीछे देखा तो उसे पता चला कि he was living on an island. Number E. What are the some of the tasks Robinson Crusoe did on the island? Robinson Crusoe ने जो कुछ काम थे जो उसने उस जजीरे पर किए थे, वो क्या काम थे? ठीक है, He built a house with a strong stockade round it. यानी उसने घर एक बनाया. He grew crops and made pots for himself. उसने फसलें उगाई और अपने लिए कुछ बर्तन बनाए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ. व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स ही फाउंड ऑन द आइलैंड. उस जजीरे पर कुछ चीज़ें देखी उसे मिली थी, वो क्या चीज़ें थी? He found wild grapes and lime on the island. उसने जजीरे पर जंगली अंगूर और लीमू उसको मिले थे. He also found a baby goat. उससे एक बकरी का बच्चा भी मिला था. Come to next part. Question number A, part number 2A. यानी part number 2 का फर्स्ट पार्ट जो है वो हम करते हैं A. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. ये आपके पास रेफरेंस दिया गया है. आपने इसके जो रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपने उनके आंसर्स करने हैं. आई लेट डाउन एंड स्लेप्ट अगेन. मैं लेट गया और दोबारा सो गया. द सन वॉज हाई इन द स्काई व्हेन आई वोक अप. और जब मैं जागा तो सूरज जो है वो चमक रहा था, यानी सामने था.
फर्स्ट इज वेयर एंड व्हेन हैड रॉबिन्सन क्रूज स्लेप्ट बिफोर, नहीं इससे पहले रॉबिन्सन क्रूज जो है वो कहाँ सोया हुआ था। सो स्टूडेंट्स, ये आपने क्वेश्चन, आपका आंसर कुछ और था, ये आपने करेक्ट करना है। ही हैड स्लेप्ट बिटवीन द टू ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, he had slept between two branches of the tree the night before, यानी रात पहले वो दरख्त की दो ब्रांचों के शाखों के दरमियान सोया हुआ था। नेक्स्ट, वेयर वॉज ही स्लीप नाउ, अब वो कहाँ सो रहा था। नाउ ही वॉज स्लीप नियर अ स्ट्रीम, अब वो नदी के किनारे सो रहा था। वट डिड ही डिसाइड टू डू ऑन वॉकिंग अप, What did he decide to do on waking up? जागने के बाद उसने क्या डिसाइड किया कि काम करने का उसने फ़ैसला किया। He decided to go back to the ship to get supplies for himself, यानी उसने सोचा, फ़ैसला किया कि वो कश्ती की तरफ दोबारा, जहाज़ की तरफ दोबारा जाएगा और वहाँ से कुछ चीज़ें अपने लिए लेकर आएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर B is The next morning I walked along the shore and up a little hill. अगली सुबह मैं अकेला समंदर के साहिल पर गया और and up a little hill, और एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर चढ़ा। Question 1 is what had he done the previous morning, यानी इससे पिछली, previous कहते हैं पिछली सुबह उसने क्या किया। He collected many things from the wrecked ship, उसने तबाह हुए जहाज़ से कुछ चीज़ें इकट्ठी की। brought them back to the island, और उनको दोबारा जजीरे पर लेकर आया। Next question is what important fact did Cruz discover when he got to the top of the hill, यानी जब वो पहाड़ी के ऊपर गया तो उसे क्या पता चला। He discovered that he was on the island alone, उसे पता चला कि वो एक जजीरे पर अकेला है। नंबर 3, what did he feel when he found out this fact, उसने जब उसे पता चला तो उसने फिर कैसा महसूस किया। He felt lonely, उसने खुद को अकेला महसूस करता है and like a prisoner, और खुद को एक कैदी के तौर पर महसूस किया। Come to next page, page number 33. Question number B, working with words, part 1. Complete the following in your own words. Each sentence should not be about Robinson Crusoe on the island but about something quite different. जी, आपको कुछ blanks दी गई हैं, आपने उनको खुद से अपने से words लगा के उनको fill करना है, और रॉबिन्सन क्रूज के related ये नहीं है, ये different हैं, ठीक है। तो आपने कुछ different जो है वो words use करने हैं, ये आप notes से prepare करेंगे students। Come to next question, question number C, that is learning about language. एडवर्ब्स, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म आपने लिखनी है, ठीक है। कुछ जो होते हैं एडवर्ब्स, उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो बनती है मोर और मोस्ट लगाकर, ठीक है। लाइक क्विकली, मोर क्विकली, मोस्ट क्विकली, फॉर्चुनेटली, मोर फॉर्चुनेटली, मोस्ट फॉर्चुनेटली, हेस्टली, मोर हेस्टली, मोस्ट हेस्टली, प्लेजेंटली, मोर प्लेजेंटली एंड मोस्ट प्लेजेंटली। नेक्स्ट है नाउ ट्राई दीज, अब आपने इनकी फॉर्म्स लिखनी है, हार्ड, हाई, अर्ली, लेट। तो ये आप नोट से देख लेंगे, ठीक है। जो एडवर्ब्स होते हैं उनकी फॉर्म्स जो है मोर और मोस्ट लगाकर बनती हैं। जो सिंपल वर्ड्स हैं हार्ड, हाई, अर्ली, लेट, इनकी आपने सेकंड फॉर्म लगानी हार्डर, हार्डेस्ट, हायर, हायरस्ट, ठीक है, इस तरीके से। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 34. On page number 34 is the topic that is irregular adverbs. Actually students, irregular adverbs क्या होते हैं, जो जैसे हमने प्रीवियस पेज पर पढ़ी ना, मोर हेस्टली, मोस्ट हेस्टली, सेकंड और थर्ड फॉर्म इस तरीके से बनती हैं। लेकिन इरेगुलर एडवर्ब्स होते हैं जो उनको फॉलो नहीं करते, इनकी जो फॉर्म्स है वो ये देख लें। बैडली की क्या है, वर्स, वर्स्ट, यानी वो टोटली बेस फॉर्म से चेंज होती हैं। लेट, लेटर, लेटेस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, मच, मोर, मोस्ट, फar, further, furthest. Here is the question. Complete the sentence using adverbs. जी आपके blanks हैं, ये आपने adverbs यूज़ करके fill करनी है। adverbs यूजुअली जो है वो कब आता है, verb के बाद आता है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आता है, और ये हमेशा ऐसा होता भी नहीं है, ठीक है। He drove fastly. She made a cake expertly. And he drove fastly, उसने तेज़ी से मतलब ड्राइविंग की।
शी मेड अ केक एक्सपर्टली, उसने महारत से केक बनाया. ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, वो फ्लोरियनी रवानी से इंग्लिश बोलता है. दे रेगुलरली कम टू सी अस एट द वीकेंड, वो पाबंदी से हमें हर हफ्ते मिलने आते हैं. वी फ्रीक्वेंटली सी देम ड्यूरिंग द वीक, हम कभी कभार उनको हफ्ते में मिलने जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आपकी ये यूनिट कंप्लीट होगी. आपने इसको नोट से अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 3A. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.